गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हो गए 24वां क्वेश्चन देखो, और 24वां क्वेश्चन है वो देखो, एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका सिर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो पहले एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ बनाते हैं। एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर है। ये बन गया आपका 12 मीटर ऊंचा पेड़। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये इस प्रकार टूटता है कि इसका जो शीर्ष है, मान लो ये यहां से टूट गया, तो इसका जो शीर्ष है वो यहाँ पे जमीन पे छूने लगता है। ठीक है, तो ये ऐसे पूछा है कि ये कहाँ से टूटा है, तो आप इसका नामकरण करो तो ए बी सी, और ये वाला जो पार्ट है ये शीर्ष यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और आपको बताना है ये कितनी ऊंचाई से टूटा है, मतलब आपको यहाँ से बताना है। तो इसको मान लो कितना, h ऊंचाई पे टूटा है। ठीक है, अगर ये h ऊंचाई से टूटा है तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ये पूरी जो पेड़ की लंबाई है वो कितनी है, 12 है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, ये पार्ट h है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 माइनस h। ठीक है, तो आप ऐसे मान सकते हो, माना पेड़ h मीटर ऊंचाई से टूटा है। ठीक है, इसके बाद देखो आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ट्रायंगल कौन सा, त्रिभुज BCA में। अब BCA में देखो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, उन्नीन कोण, वो देखो कितना बन रहा है। पहले तो उन्नीन कोण आपका बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले आपको जो चीज़ आपको दी गई है और जो चीज़ आपको ज्ञात करनी है उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है और ये चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, तो इनके बीच में रिलेशन बनाओ। तो त्रिभुज BCA में क्या हो जाएगा, BC बटे में AB, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। तो BC देखो कितना है, h, और AB आपका कितना है, 12 माइनस h, और साइन 60 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, √3 बटे 2। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या हो, 2h इंटू इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस h इंटू √3। मल्टीप्लाई करेंगे 2h, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 √3 माइनस, यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3h। अब देखो ये माइनस का √3h है, तो इधर वाली साइड में जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 2h प्लस में √3h, और यहाँ पे बराबर में बच गया 12 √3। अब देखो यहाँ से आप h क्या ले लो, कॉमन ले लो। h जब आप कॉमन लोगे तब यहाँ पे क्या बचा, 2, प्लस यहाँ से आप h कॉमन लोगे तब कितना बचा, √3, और यहाँ पे क्या है, 12 √3। अब ये h के क्या है, गुणा में है, तो इधर वाली साइड में क्या हो जाएगा, भाग में। तो 12 √3 और बटे में हो जाएगा 2 प्लस √3। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो। तो अगर आप यहाँ पे √3 का मान रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, हर का प्रमेयीकरण भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करो, √3 का मान रख लो, 12 इंटू 1.732, और यहाँ पे 2 प्लस √3 का मान 1.732। यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे तब कितना आ जाएगा, 4 36 8 3 84 87 8 और 20। ठीक है, 3 छोड़ के पॉइंट, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 3.732, और जो आपका आंसर है वो कितना आ जाएगा,
569 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, बस इतना सही है क्वेश्चन। तो आपको ऐसे करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज। क्वेश्चन नंबर देखो 25। नंबर क्वेश्चन आपका है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। जैसे ये क्या हो गया, एक मीनार हो गया, और ये इसके नीचे से होकर गुजर रहा है क्या, एक राजमार्ग। ठीक है, ये आगे भी जा रहा है ऐसे। आप देखो क्या बोल रहा है ये, एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री पर देखता है। यहाँ पे जैसे मान लो क्या है, कार है, और यहाँ पे वो व्यक्ति है, और इस कार के साथ जो इसका अवनमन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो यूनियन कोण बनेगा वो भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। इसके बाद देखो, वह कार एक समान गति से मीनार के नजदीक जा रही है। अब जो कार है वो क्या जा रही है, मीनार के नजदीक जा रही है। ठीक है, अब 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। अब जब 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड तक जब कार चली, तो मान लो यहाँ पे आ गई कार, तो उसका जो अवनमन कोण है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया ये। तो ये यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। तो इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। अब देखो, अब ये ऐसे बोल रहा है, तो कितने समय में जो कार है वो मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि यहां तक आ चुकी है कार, और अब कितना टाइम लगेगा उसको कि वो क्या मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। ठीक है, तो देखो ये जो मीनार की ऊंचाई, आप इसको कितना मान सकते हो, h मीटर। अब देखो, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तथा जो कार चल रही है उसकी गति को आप मान लो, तथा कार की गति x मीटर प्रति सेकंड मान लो आप, सेकंड है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पद्धति के अनुसार क्या है, मीटर प्रति सेकंड में मान लो आप उसकी चाल है। ठीक है, कार की जो गति है उसकी चाल को आप x मीटर प्रति सेकंड में मान लो। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो D से C तक जाने में कार को जो टाइम लगा है वो कितना, 6 सेकंड का टाइम लगा है। ठीक है, तो अब देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल को हमने कितना माना है, x। दूरी हमारे को पता नहीं है कितनी, लेकिन समय हमारे को पता है कितना है, 6 सेकंड है। तो दूरी यहाँ से याद करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी हमारी दूरी। ठीक है, कौन सी दूरी, ये जो चल कर गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 6x हो जाएगी। ठीक है, मीटर। अब देखो यहाँ से क्या ज्ञात करना है। अब यहाँ से दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दो इक्वेशन बनेंगी। तो देखो त्रिभुज ABC में, ABC में देखो तो सबसे पहले AB बटे में BC, और AB बटे में BC, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, और tan थीटा का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री। अब AB का मान रखेंगे तो AB कितना है, h, और BC हमारे को पता नहीं कितना है, तो BC, और tan 60 का जो मान है वो कितना, √3। यहाँ से देखो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू आ जाएगा BC इंटू √3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ट्राइंगल ABD में, अब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें देखो, इसमें तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा आपके पास
तो ए बी बटे में बी डी, लंब बटे आधार फिर से tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है 30 डिग्री। तो ए बी एच है और बी डी देखो क्या है, बी डी ये पूरी लाइन ही है, तो बी डी हो जाएगी 6x प्लस में बी सी। तो यहाँ पे लिख दो 6x प्लस बी सी, और यहाँ पे tan 30 का जो मान है वो कितना हो जाएगा 1/√3। तो आप 6x प्लस बी सी को इधर ले जाओ, तो इधर कितना आ जाएगा 6x प्लस बी सी, और बटे में कितना √3। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 और 2 में देखो एक पक्ष है वो बराबर है, यहाँ पे ये वाला जो पक्ष है h, और यहाँ पे भी इसके इक्वल क्या है h के इक्वल ये है, तो यहाँ पे h के इक्वल ये है। तो समीकरण 1 और 2 का जो एक पक्ष है वो क्या है बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 BC ये वाला पक्ष, और इधर कौन सा पक्ष ये 6x प्लस BC बटे में √3। ये भाग में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 BC, और यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस BC। अब देखो BC यहाँ पे प्लस का है तो इधर माइनस का, तो इधर बचेंगे 2 BC इक्वल टू 6x, ठीक है। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा BC आ जाएगा कितना 3x। ये तो आ गई BC की दूरी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे को दूरी पता चल गई कितनी है 3x मीटर है। तो हमारे को अब क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, ठीक है। समय ज्ञात कैसे करेंगे, चाल बराबर फिर से क्या होता है दूरी बटा समय। अब जो चाल है वो तो एक समान थी, आपको पता है चाल कितनी थी, हमने स्टार्टिंग में मानी थी x मीटर, तो वही रखेंगे। चाल रखो x, दूरी हमारे को पता है कितनी है BC, क्योंकि जो कार है उसको इतनी दूरी पार करनी है अभी, तो 3x रखो यहाँ पे, और बटे में क्या समय। तो समय को इधर ले जाओ और x को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा समय इक्वल टू हो जाएगा 3x बटे में x से x कैंसिल हो जाएगा, और समय कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। ये आपका आंसर है, ठीक है। उसको यहां से लेकर मीनार जो दूरी है, ठीक है, इसको पार करने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड लगेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको इसमें जो चाल है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि चाल है वो क्या है एक समान गति से चल रही है कार। तो आपको सिर्फ दूरी ज्ञात करनी थी, उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। अब ये जैसे एक मीनार है, उससे एक सरल रेखा में जैसे यहां से लेकर एक बिंदु है, वो तो कितनी दूरी पर है 4 मीटर की दूरी पर है। फिर उससे आगे एक और बिंदु है उसी सरल रेखा में, उसकी जो दूरी है आधार से कितनी है 9 मीटर की, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आगे देखो, स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो कोण है वो क्या बताए जा रहे हैं पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, देखो अगर मान लो मैं एक कोण यानी 2 ऐसे कोण जिनका अगर योग करें तो कितना आ जाए 90 डिग्री आ जाए, उनको बोला जाता है पूरक कोण। तो मान लो अगर मैं इसको कितना मान लेता हूं थीटा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जो योग है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बोल रहा है वो कि जो कोण बन रहे हैं वो क्या है आपस में पूरक कोण है। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हमारे को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। अब हमारे को इसमें क्या है प्रूफ करना है जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। तो इसको कितना मान लो एक बार h मीटर मान लो। तो देखो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, तो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं उसी के हिसाब से देखो। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC में, ABC में देखो
ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो ए बी बटे में बी सी, लंब बटे आधार tan थीटा, ठीक है। और यहाँ पे थीटा का जो मान है वो कितना है, थीटा ही है। तो रखो h बटे में बी सी हमारे को पता है कितनी है, 4 है, और यहाँ पे tan थीटा। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा ट्राइंगल बड़े वाला ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में, तो ए बी डी में क्या होगा, अब इस लाइनिंग को भूल जाओ, ये सामने वाली क्या है, लंब हो जाएगा ये। तो ए बी बटे में बी डी, और क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना है, यानी कोण है वो कितना है, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। अब देखो ए बी कितना है h, और बी डी कितना है 9, और tan 90 माइनस थीटा पूरा कोण का एक फंक्शन लगता है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। tan 90 माइनस थीटा होता है क्या, कोण थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह आप क्या लिख दो, कोण थीटा, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट, बस सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण जो फर्स्ट और सेकंड है उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, h बटे 4 इंटू h बटे 9, और इधर ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा मल्टीप्लाई कोण थीटा। h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h की स्क्वायर, और 9 को 4 के साथ करेंगे तो 36, और tan थीटा, और एक फंक्शन होता है क्या, 1 अपॉन tan थीटा। आपको पता है क्या कि जो कोण थीटा है वो अपोजिट किसका होता है, tan थीटा का, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 36 जो मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, सॉरी डिवाइड में वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, और जब स्क्वायर से रूट हटेगा तब क्या हो जाएगा, 36 के ऊपर आ गया रूट, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 6 मीटर। अब आपको पता है जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो क्या होगा, धनात्मक। तो यहाँ से जो h का मान है वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर, और यही चीज क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी, आंस प्रूफ, ठीक है, सिद्ध हो गई। ऐसे करना आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बस इसमें जो कंसेप्ट है वो आपकी बार आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इतना ही है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर आपको इसकी ऊंचाई सिद्ध करनी थी, वो 6 मीटर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क के एक ओर एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। एक सड़क है, जैसे ये एक सड़क हो गई, ठीक है, ये एक सड़क है, इसके एक और एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान स्थित है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार का जो कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार है, जैसे ये यहाँ पे मैंने मीनार बना दी और यहाँ पे वो मकान बना दिया, तो ये बोल क्या रहा है, देखो मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। अब मीनार के शिखर से इसका जो अवनमन कोण है वो देखो कितना है, और क्या बोल रहा है ये, मीनार के शिखर से जो भवन है, मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने दे रखे हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये वाला कितना है, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला जो है वो कितना हो जाएगा, इसके साथ जो अवनमन कोण बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो ये अगर, जैसे मैं इसको इससे मिलाता हूँ इधर, तो ये अगर 45 है तो ये इधर 45 हो जाएगा, और ये अगर 60 है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखो आगे,
यदि मकान की ऊंचाई है वो 12 मीटर है, यहां से लेकर मकान है और इसकी ऊंचाई कितनी है 12 मीटर है, तो देखो क्या है, तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, इसको आप कितना मान लो h मीटर मान लो, ठीक है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन देखो, इसका नामकरण कर दो ए बी सी सॉरी ए बी सी डी और ई, आपको ये याद करनी है पूरी। तो देखो दो ट्राइंगल है तो दो इक्वेशन बनेंगी, तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी ई में या तो लिख सकते हो, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब देखो तो ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी में देखो ए बी बटे बी ई, लंबवत आधार फिर से कितना हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। तो ए बी का ए बी रखो एक बार, और बी ई का बी ई हमारे को पता है क्या कितना है, नहीं पता है, तो बी ई रखो, और tan 45 का मान कितना है 1, तो ए बी है वो किसके इक्वल हो जाएगी बी ई के, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो सेकंड ट्रायंगल बन रहा है आपका ए सी डी में, ए सी डी में इधर देखो, तो अब ये थीटा तो ये सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका ए सी बटे में सी डी, और ए सी बटे में सी डी यानी लंब बटे आधार कितना हो जाएगा tan थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना 60 डिग्री है। तो लिखो ए सी देखो कितना है, ए सी हमारा माना हुआ है h, और यहाँ पे जो सी डी है वो कितना है देखो, सी डी है उसको सी डी लिखो एक बार, और ये हो जाएगा आपका tan 60 का मान कितना √3, ठीक है। अब देखो h बटे में √3, अब h का जो मान है वो देखो, h का मान रख दो, h है क्या ए बी प्लस में बी सी, तो लिखो ए बी प्लस में बी सी, इधर क्या हो जाएगा सी डी, और ये आ जाएगा √3। अब आपको यहां से एक बात क्लियर कर, हाँ देखो ए बी प्लस बी सी √3 इधर आ जाएगा, और सी डी क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, ये इक्वेशन बन गई दूसरी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में है क्या बीई, बीई ये वाला पार्ट है, ये वाली लाइनिंग है, और ये किसके बराबर है सी डी के, इस वाली लाइनिंग के बराबर है। तो हुआ क्या कि आपका बीई बराबर किसके है सी डी के, तो इक्वेशन 1 और 2 का एक भाग है वो किसके बराबर है दूसरे भाग के बराबर है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इस पार्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 से क्या होगा इसका दूसरा पार्ट ए बी है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है ए बी प्लस बी सी बटे में √3, तो देखो इधर क्या हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा √3 ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी, इसको इधर देखो √3 सॉरी ए बी, और ये प्लस का ए बी है तो इधर माइनस का ए बी बी सी, तो ए बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 माइनस 1, और इधर आ जाएगा बी सी, ठीक है। हेलो हाँ वॉइस क्लियर आ रही है क्या?
चलो देखो, अब आप क्या कर दो, यहां से BC को क्या रख दो, BC देखो कितना है, ये यहाँ पे 12 है, तो ये इधर इधर भी कितनी होगी 12, तो यहाँ पे आप BC को कितना रख दो 12 रख दो। ठीक है, अब आप देखो AB को ज्ञात कर लो, तो इधर कितना हो जाएगा 12 और बटे में √3 - 1। अब आप इसका हर का क्या कर दो, प्रमेयीकरण कर दो, तो √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा AB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 12 और √3 + 1 का जो मान है वो कितना रख दो 1.732 + 1, तो यहाँ पे 2.732 आ जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा A - B A + B, इसका मतलब A² - B², और 3 A² यानी 3 और B² यानी 1। तो देखो यहां से तो कितना हो जाएगा, देखो 12 और इसका मल्टीप्लाई 2.732 और बटे में 3 में से 1 घटाया 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 6। तो यहाँ से आपका जो AB है वो कितना हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो 2 1 9 42 43 और ये आ जाएगा आपका कितना AB। ये तो है आपका AB, इतना पार्ट, लेकिन आपको क्या ज्ञात करनी है, भवन की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। H इक्वल टू क्या है, AB + BC है, AB + BC, तो क्या हो जाएगा AB कितना है, AB तो है 16.392 प्लस, और BC कितना है, BC आपका 12, ये इसके इक्वल है, तो देखो कितना हो जाएगा H इक्वल टू 28.392 मीटर, ये आपका आंसर है। यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो मान है वो बाद में रखा हमने, लेकिन ये वाला यहाँ से आसान बन सकता था पहले, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो आपकी होगी यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखो, अब आपका होगा क्वेश्चन नंबर, अब लास्ट क्वेश्चन है भाई इस चैप्टर का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे भवन की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए, ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे ये खंबा है, पहले कोण कितना था 30 डिग्री था, और कोण फिर बाद में कितना परिवर्तित हो गया 60 डिग्री, तो ये ऐसे पूछ रहा है कि पहले जो इसकी छाया थी और बाद में जो इसकी छाया थी, उनके बीच की जो लंबाई है उनका क्या याद करना है, अंतर। मान लो यहाँ पे पहले जो छाया थी वो कितनी थी, ये थी BD, और फिर जो छाया थी कितनी थी BC, तो हमारे को ये वाला पार्ट, क्योंकि अंतर कितना होगा, BD में से क्या घटा दो आप, BC को घटा दो, यानी ये वाला पार्ट, तो इसको आप कितना मान सकते हो X मीटर, इस अंतर को। ठीक है, यहां से देखो, तो 2 ट्राइंगल है, 2 इक्वेशन बनेगी, तो यहां पे लिख लो माना खंबे की ऊंचाई H मीटर तथा छाया की लंबाई में अंतर है, वो कितना है X मीटर है, तो यहां से आप इसको कितना मान लो H मीटर मान लो। ठीक है, अब देखो, तो ट्राइंगल ABC में
ए बी सी से स्टार्टिंग करो, तो ए बी बटा बी सी, लंबा क्या रहा 10 थीटा, और थीटा का जो मान है वो कितना 60 डिग्री। ए बी एच है, बी सी कितना है बी सी है, और 10 60 का मान कितना √3, तो ये बी सी इंटू √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में यही आपको करना है, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो ए बी बटे में बी डी, लंबा क्या था 10 थीटा, और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री। अब देखो ए बी कितना है एच, और बी डी कितना है बी डी है डी सी, यानी कि एक्स, और इसको जोड़ने पे बी डी बनेगा क्या एक्स प्लस डी सी, तो यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस बी सी, और 10 30 का जो मान है वो कितना 1/√3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस बी सी और बटे में √3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो अंतर है वो क्या है, सॉरी एक पक्ष क्या है बराबर है, ये वाला पक्ष कितना है h, और यहाँ पे भी एक पक्ष है वो क्या है h है, तो ये वाले पार्ट दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों पार्ट भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 से क्या इनमें एक पक्ष बराबर है बी सी इंटू √3, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बी सी बटे में √3। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 से √3 का 3, यहाँ पे आ जाएगा 3bc, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस बी सी। अब ये क्या हो जाएगा, और इसमें कोई मान दिया गया है क्या हमारे को, h का जो मान है वो कितना है 15 मीटर है, ठीक है, तो h की जगह आप क्या कर सकते हो 15 मीटर को, चलो यहां से निकालो पहले कितना हो जाएगा 2bc बराबर कितना हो जाएगा x। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दोबारा रखना पड़ेगा मान, तो यहाँ से देखो bc का मान है वो कितना रख सकते हो आप, ये गुणा में दो है तो यहाँ पे भाग में, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो समीकरण 1 में bc बराबर x/2 रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 देखो क्या है, ये है h बराबर bc इंटू √3, h का मान कितना है 15 है, और bc का मान रखो यहाँ पे कितना x/2, और यहाँ पे कितना है √3 है, तो x का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा बटे में √3, और यहाँ पे आ जाएगा x, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 √3 और बटे में 3, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। और आप इसको लिख सकते हो और पॉइंट के अंदर आप इतना आ जाएगा, क्योंकि √3 का जो मान है वो कितना रखोगे 1.732 रखोगे तब इतना हो जाएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये हो गई आपकी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। आवाज वगैरह सही आ रही है क्या? चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो देखो।
या ऐसा करते हैं एग्जाम्पल की अलग क्लास लगा देते हैं। ओके, तो जो आपके क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम्पल की क्लास एक अलग से लगा देंगे जिसमें ओनली एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो जो आज की क्लास है वो यहीं पे खत्म होती है फिर, क्योंकि आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से आपके करीब 4 नंबर का है जो मैटर आ सकता है, ठीक है। कई बार 6 नंबर का भी मैटर आ जाता है, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार एक 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपको पता है किस हिसाब से आएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से आएगा। और या फिर आपको जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो आपको क्या करवा दिए जाएंगे, कल करवा दिए जाएंगे, जिसमें ओनली क्या होगी, या फिर शाम को एक क्लास हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो मैं जो क्लास है वो लगा दूंगा, तो उसके बाद आप एग्जाम्पल की एक अलग से क्लास चलेगी, ठीक है, जिसमें ओनली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे। तो आप जो क्लासेस है वो आपको पता है कहाँ पे मिल जाएगी, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी आपको ऐप पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो अब जो आपकी क्लास है वो किसकी होगी, ऊंचाई और जो दूरी की एग्जाम्पल, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसकी क्लास होगी अभी, ठीक है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि जितने आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उससे कहीं अधिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके चैप्टर के एग्जाम्पल। तो वो चैप्टर के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा देता हूँ, जो नॉर्मल है वो वाले नहीं करवाऊंगा। अगर आपको कोई एग्जाम्पल स्पेशल करना है तो मेरे को आप जो वीडियोस है उसके नीचे कमेंट है उसमें आप बता सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो देखो, 100 मीटर चौड़ी एक नदी है और मध्य में उसके क्या बना हुआ है, एक टापू है। तो ये हो गई उस नदी की चौड़ाई, और ये कितनी है, 100 मीटर है, ठीक है। अब देखो आगे, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। यहाँ पे कोई टापू है मान लो और उस पे एक वृक्ष है, ठीक है। नदी के विपरीत किनारों पर 2 पी व क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू और वृक्ष एक रेखा में, ठीक है। पी क्यू और जो वृक्ष है वो क्या है, एक रेखा में। जैसे ये वाला क्या है, वो टापू, और यहाँ पे ये जैसे क्या बन गया, एक वृक्ष है, ठीक है। ये पी क्यू उसके क्या है, किनारे है, ये उसकी ऊंचाई हो गई। अब देखो, और यूनियन कोण कितने बन रहे हैं, 30 डिग्री का। उस वृक्ष के साथ एक कोण 30 डिग्री का और एक कोण 45 डिग्री का, ठीक है। वो तो हमारे को क्या याद करनी है, वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है। ये वृक्ष है, मान लो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है, ये याद करनी है आपको। तो ए बी और ये हो गए पी और क्यू, ठीक है। आपको ये ऊंचाई याद करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 2 ट्राइंगल है, वही चीज है। तो यहाँ पे लिखो, माना वृक्ष की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अब देखो, पहले ट्राइंगल ए बी पी में, ए बी पी में, तो देखो ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी बटे में पी बी, ठीक है, लंब बटे आधार tan थीटा, और जो थीटा का मान है वो कितना है, 30 डिग्री। ए बी कितना है h, और पी बी कितना है हमारे को नहीं पता, और tan 30 का जो मान है वो कितना, 1/√3। अब इसको इधर प्रतिस्थापित कर दो, इसको इधर कर दो, तो कितना हो जाएगा, √3h, और यहाँ पे आ जाएगा पी बी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है कौन सा, ए बी क्यू में। ए बी क्यू में देखो क्या है, अगर ये थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ पे ए बी बटे में
बी क्यू, लंब आधार tan थीटा, और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। आवाज सही आ रही है क्या? तो ए बी कितना है आपका h और बी क्यू कितना है आपका बी क्यू ही रखो इसको, और tan 45 का जो मान है वो कितना 1 है। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा h इक्वल टू बी क्यू, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब आपको करना क्या है, सिर्फ या तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, जोड़ दो, या फिर यहाँ पे जो h है उसकी जगह क्या रख दो, बी क्यू रख दो। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब देखो जोड़ने पर क्या होगा, ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड कर दो, √3h प्लस h, और ये वाला पार्ट इसके साथ ऐड कर दो, pb प्लस bq। अब देखो pb प्लस bq से हुआ क्या, pb इतनी है ये और bq ये इतनी है, तो इनको अगर ऐड करेंगे दोनों को तो कितनी आएगी, pq आएगी, और pq की जो दूरी है वो कितनी है 100 मीटर है। और यहां से देखो h कॉमन आ जाएगा, h कॉमन आने पे क्या बचेगा √3 प्लस 1, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा इक्वल में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका h इक्वल टू 100 बटे में √3 प्लस 1। अब हर का प्रमेयीकरण करना पड़ेगा आपको, √3 माइनस 1 और यहाँ पे √3 माइनस 1, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर तो आपका आ जाएगा 100 और √3 में से 1 को घटाएंगे, √3 का मान रख दो आप कितना 1.732, और इसमें से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 0.732, और यहाँ पे आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा, a की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर, √3 की स्क्वायर 3 और 1 की स्क्वायर 1, और 3 में से 1 को घटाएंगे 2, और ये कैंसिल हो जाएगा किससे 50 से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 10 1 6 और 35 और 1 36, और कितने छोड़ के पॉइंट है 3 छोड़ के, तो 3 छोड़ के, तो आपका जो इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा 36.6 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपका ये ठीक वैसे ही है, ये वाला एग्जांपल 5वां तो ये ऐसा करवाया हुआ आपको। अब देखो एग्जांपल नंबर आप 6 इंपॉर्टेंट है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित 2 बिंदु है। ठीक है, सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। ये वाला क्वेश्चन वैसे आपको करवाया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। 2 पॉइंट है, एक तो है सी और एक है डी, और इनके जो दूरी है वो भी हमारे को दे रखी है। पहले इनका नामकरण ए बी हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा सी और ये डी हो जाएगा, और इनके बीच का जो कोण है वो भी पूरा कोण है। मान लो ये अगर थीटा है तो ये कितने हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और दूरी देखो, ये वाली दूरी कितनी है, एक दूरी दे रखी है ए और एक दूरी दे रखी है आपको बी, तो ये वाली जो दूरी है वो कितनी है ए है, और ये वाली जो दूरी है इस पॉइंट से इसकी वो कितनी है बी है, और इसको आप कितना मान लो एच। लेकिन हमारे को इसमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो एच है वो किसके इक्वल है, √AB के इक्वल है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। तो मानना मीनार है क्या, ये मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, 2 इक्वेशन बनेगी त्रिभुज ABD में। तो ABD में क्या है, ये अगर थीटा है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो AB बटे में BD, लंब बटे आधार tan थीटा। ठीक है, और AB आपको पता है h है, और BD आपको पता है B है, और tan थीटा यहाँ पे हो जाएगी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा त्रिभुज
त्रिभुज ए बी सी में। अब ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ए बी बटे में बी सी, लंब बटेगा tan थीटा, और जो थीटा का मान है वो कितना है, 90 माइनस थीटा है, यानी जो कोण बना हुआ वो कितना है, 90 माइनस थीटा। तो देखो ए बी आपको पता है कि अब बताओ मेरे को आवाज सही आ रही है यार? हेलो, अभी आ रही है कैसे आवाज? हेलो हेलो, तो देखो यहाँ पे tan नंबर माइनस थीटा, पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि tan नंबर माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है? ये हो जाएगा इस तरह। अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। समीकरण 1 में 2 को गुणा करने पर तो क्या होगा, देखो ये वाला पक्ष इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, h बटे a इंटू h बटे tan थीटा का मतलब है आपको tan थीटा का मल्टीप्लाई x का से मल्टीप्लाई a का b से मल्टीप्लाई यहाँ पे tan थीटा और cos थीटा आपको पता है क्या होता है, 1/tan थीटा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 3। जब स्क्वायर रखेंगे तो क्या लग जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, h इक्वल टू क्या लेके आना था आपको, √a। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपका एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक सड़क है और इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 80 मीटर, ठीक है। अब देखो इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे, समान लंबाई के दो खंभे लगे, ठीक है। मानो अगर इसकी ऊंचाई h मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, h मीटर होगी, ठीक है। क्योंकि तो दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, इक्वल है। एक से एक खंभा है उससे तो जो ये कोण है वो कितना है, 60 डिग्री का है, और दूसरे से कितना है, 30 डिग्री का। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों के बीच की दूरी क्या है, आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए, ठीक है। आपको एक तो ऊंचाई है और क्या देंगे, आपको कोण देंगे। तो ये वाला जैसे कोण बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये वाला बना रहा है जैसे कोण यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। ये कितने कोण बना रहे हैं, अब देखो इनका नाम रख लो, ए बी सी डी और, तो दो ट्रायंगल बने हैं तो दो इक्वेशन बने, मानना हमको ऊंचाई कितनी है, अच्छी है। देखो दो ट्रायंगल ए बी सी में देखो, बस ट्रायंगल ए बी सी ये दिखा तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए बी बटे बी सी, नंबर बटेगा tan थीटा और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो ए बी कितना है, h है, तो बी सी लिखो तो tan थीटा का मान कितना है, 1/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर कर लो, कितना आ जाएगा, √3h इक्वल टू बी सी। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो ट्रायंगल दूसरा ईडीसी, ईडीसी
क्या हो जाएगा, ये थीटा ये सामने वाला लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईडी बटे में सी डी। नंबर क्या जानते हैं, थीटा और थीटा का मान होता है 60। अब देखो ईडी कितना है एच और सी डी पता नहीं आपको, तो tan 60 का जुड़ा होगा ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा h बटे में 3 हो गया, क्या आ गया सी डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, समीकरण एक में दो को जोड़ने, ठीक है, तो देखो क्या होगा √3h और इसको जोड़ दो √3h प्लस h बटे में 3, और यहाँ पे BC को किसके साथ जोड़ दो CD के साथ, तो BC ये है और CD ये, BC और CD को जोड़ोगे तब कितना आ जाएगा 80। इसको सोल्व कर लो, एक और √3 का जोड़ तब है √3, इस पे इसका डिवाइड √3 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस इस पे इसका डिवाइड 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्या आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये कितने हो जाएंगे 4h इक्वल टू 80 √3, तो यहाँ पे ये 4 डिवाइड में सॉरी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3। ये होगी आपको क्या ऊंचाई किसकी, खंभों की, जो खंभों की, क्योंकि आपका मतलब हमारा जो फर्स्ट आंसर था वो क्या था, फर्स्ट आंसर था हमारा क्या खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो, तो ऊंचाई कितनी आ गई 20 √3, या फिर इसको आप आगे √3 का मान दे सकते हो। उसके बाद क्या था हमारा, क्योंकि बीच की जो दूरी है या फिर वो जो खंभे है वो कितनी दूरी पे, तो आपको क्या याद करना है यहाँ पे BC और CD उनका मान याद करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में रख सकते हो आप मान इसका, तो समीकरण एक में h इक्वल टू 20 √3 रख दें, क्योंकि हमारे को दूसरे क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, ये समीकरण एक, यहाँ पे क्या है √3h, h का मान कितना है, यहाँ पे h है देखो, तो यहाँ पे h का मान कितना है 20 √3, ये किसका मान आ जाएगा BC, ये वाली जो दूरी है वो आ जाएगी, कितना आ जाएगा √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 को 20 से करेंगे तो कितना 60, क्या आ जाएगा आपका 60, इसका आंसर BC। अगर 20 की 60 है, 20 की 60 है तो ये CD कितनी हो जाएगी अपने आप, ये हो जाएगी 20 मीटर, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो ये कितनी बची है 20 ही तो बची है, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है वो कितना है 80 मीटर, CD आ गई आपकी 20 और BC आ गई आपकी देंगे 60 मीटर। ये आपका एग्जांपल हो गया। अब देखो एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, आपका लास्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ये आपका एक क्वेश्चन है उसी की तरह, एक झील के पानी की सतह से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक झील को ये जैसे ठीक है, इससे नीचे से पानी उससे 8 मीटर ऊंचाई पे क्या है, ऊंचाई कितनी है 8 मीटर, ठीक है, उस बिंदु से बादल करने को एक बादल बना, इससे कितना डिस्टेंस वो देखो कितना है, बादल का जो कोण है वो अल्फा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना हुआ है अल्फा। अब देखो तथा पानी में उसकी छाया, पानी में उसका प्रतिबिंब बन रहा है बादल में ऐसे, तो उसके साथ जो उसका कॉर्नर है वो देखो कितना है, वो बना हुआ है बीटा, इसके साथ जो कोण है वो कितना बना हुआ है बीटा। तो सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की जो ऊंचाई है, अपने को बादल की जो ऊंचाई है वो प्रूफ करिए, ठीक है,
बादल की ऊंचाई मतलब अगर देखो ये h है तो इधर ये कितनी h मीटर, ठीक है, इसको कितना मान लो x मीटर। तो फिर से भाई आपको पता है ये क्या है, झील। झील से जितने दूरी उस बादल की होगी उतना ही उसका क्या बनेगा, दूरी का प्रतिबिंब। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी है वो कितनी है, x प्लस h है। तो नीचे जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितनी लंबाई का बनेगा, x प्लस h मीटर का ही बनेगा, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। ये झील से बादल की जो दूरी है वो कितनी है, x प्लस h है। तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब भी कितनी लंबाई का बनेगा, x प्लस h लंबाई का ही बनेगा। अपने को ज्ञात करना है, देखो हाँ सॉरी, सिद्ध करना है अपने को। ऊंचाई दे रखी है तो सिद्ध कितनी करनी है, तो h tan थीटा प्लस tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये अपने को प्रूफ करनी है, ठीक है। पानी के तल से बादल को चाहिए x प्लस h अपने को ज्ञात है। देखो तो क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें वो चीजें ये मैं बहुत बार बात करूं। तो जो जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं उन्हीं को यहाँ से ये वाला ट्रायंगल क्या करो, कंप्लीट करो। तो ये यहाँ पे बीटा कितना है, तो ये यहाँ पे कितना बनेगा, ये वाली दूरी यहाँ से लेकर x प्लस h, ठीक है। तो दो ट्रायंगल देखो इनसे, सबसे पहले ट्रायंगल, इनका नाम कम करो ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल हो जाएगा जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी में देखो ये अगर थीटा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा, तो जी ई बटे में ई डी, लंब बटे आधार की दूरी बचेगा, लंब बटे थीटा, और थीटा का जो मान है कितना है पे बीटा है, बीटा रखो। तो जी ई कितना है, जी है h और x प्लस h को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2h बटे में ई डी का tan बीटा, ठीक है। इसको इधर लेके इसको इधर ले आओ, तो x प्लस 2h बटे में tan बीटा क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो दूसरा ट्रायंगल, फिर कुछ ए बी जी, ए बी जी, तो ए बी जी में क्या है, ये अगर थीटा जो है सामने वाला मूल हो जाएगा, यानी कि ए बी बटे में बी जी, हम बटेगा tan थीटा, थीटा का मतलब कितना है अल्फा। तो ए बी देखो कितना है, ए बी है हमारा एक्स, और बी जी कितना है, बी जी का बी जी लिखो tan अल्फा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, x बटे में tan अल्फा, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपको पता है कि ये है बीच, ये वाली लाइन, और ये लाइन बराबर किसकी होगी, इसके, क्योंकि बीजी और ये वाली लाइन क्या होगी, बराबर होगी। तो हम बोल सकते हैं क्या कि बीजी है वो किसके बराबर है, ईडी के बराबर है। बीजी है, सॉरी मैं इसको लिख देता हूँ, बीजी है वो किसके बराबर है, ईडी। अगर बीजी और ईडी बराबर है तो समीकरण 1 और 2 का ये वाला पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका ये वाला पक्ष इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखो क्या होगा, इसका ये वाला पक्ष इधर लिखो x प्लस 2h बटे में tan थीटा, और इसका ये पक्ष क्या है, x बटे में tan अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, यहाँ से आप x का मान निकालो तो क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, x को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x tan अल्फा प्लस
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 tan अल्फा x, ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, 2x tan अल्फा मल्टीप्लाई में tan अल्फा, ठीक है, बराबर में देखो tan बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो x tan बीटा, ठीक है। अब यहां से आप x x वाले एक साइड रखो, ये प्लस का है, ये इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो इधर भी x है और इधर भी x है, तो इनको एक साइड रखो, क्या होगा x tan अल्फा माइनस x tan बीटा, तो ये प्लस का है तो इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे धरो इस x tan अल्फा को इधर ले जाओ, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 2 tan अल्फा इधर हो जाएगा x tan बीटा, तो ये प्लस का इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x tan अल्फा, ठीक है। अब देखो 2x tan अल्फा, इधर से x क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, इधर x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, इधर 2x tan अल्फा और ये मल्टीप्लाई में x के इधर वाली साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ जाएगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये मान देखो किसका आ गया, ये आ गया आपका x का, लेकिन आपको ज्ञात देखो क्या है, आपको ज्ञात करना है उस झील से किसकी दूरी, बादल की, ठीक है, तो आपको x तो आपने ज्ञात कर लिया इतना दो, लेकिन x के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे h, ठीक है, x के साथ अगर आप h जोड़ दो तो ये इतनी दूरी आ जाएगी, ये दूरी क्या है उस झील से किसकी दूरी है, बादल की दूरी, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, झील के तल से बादल की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस एच हो जाएगी, ठीक है, x प्लस एच है, तो x का मान रखिए, x का मान कितना है हमारा, x का मान तो इतना है, x का मान तो यही था, यहाँ पे लिखो 2h tan अल्फा बटे में क्या tan बीटा माइनस tan अल्फा, लेकिन x का मान है ये, तो हमारे को क्या ऐड करना है इसके साथ x, तो यहाँ पे इधर भी क्या कर दो h ऐड कर दो, ठीक है, अब ये दोनों क्या है बराबर, अब इसको करते हैं सोल्व, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए हमारे लिए, तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखो तो x प्लस h है वो देखो कितना होगा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो दोनों में इसका और इसका जो उत्तम है वो ये आ गया, तो कितना आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, इस पे इसका डिवाइड करेंगे तो एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2h tan अल्फा, फिर देखो प्लस प्लस इस पे इसका डिवाइड करेंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा आएगा, h को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा h tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक है, ये आ जाएगा, इधर देखो x प्लस h कितना होगा 2h tan अल्फा प्लस h को tan बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा h tan बीटा, फिर माइनस h को tan अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो h tan अल्फा, बटे में कितना, बटे में आ जाएगा आपका tan बीटा माइनस tan अल्फा, अब देखो x प्लस h कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो है 2h tan अल्फा और यहाँ पे माइनस का 1h tan अल्फा, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा h tan अल्फा, यहाँ पे h tan बीटा प्लस h tan बीटा बटे में क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा, अब देखो h दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लो, h कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा और बटे में क्या है tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आपकी जो
तब से जो बात लिखी है वो क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, ऐसे करना है आपको, यही चीज देखो ऊपर है, यही चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी, ऐसे करना है आपको। एच एच टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, टेन बीटा प्लस टेन अल्फा, तो बटे में टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ठीक है, ऐसे करना है आपको क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन इसमें जाता है, तो आप इसको ध्यान से करें। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है हाइट और डिस्टेंस वाला, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके एग्जांपल और जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हो। तो अगर कोई अदर एग्जाम्पल आपको करवाना है तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो आपकी जो क्लासेस है वो आज क्लासेस पहले हो चुकी है, ये एग्जाम्पल की स्पेशल क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास आज आपकी पूरी हो चुकी है। थैंक यू।